नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, मैं आपको संस्कृत भी पढ़ाती हूं और हिंदी भी पढ़ाती हूं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी जो कि 8th स्टैंडर्ड की है, वाटिका। इस हिंदी लिटरेचर की बुक है ये। इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर पंख लगा उड़ जाए। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं और हम पेज नंबर 7 अभी करने वाले हैं। ओके, आइए देख लेते हैं। और इसके आंसर मैं साथ साथ लिखवाऊंगी, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज समझ लीजिए। ओके, बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? बच्चे मन में नया जोश भरना चाहते हैं। हम दूसरों के दुख दूर करने में, हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक कैसे हो सकते हैं? सहयोग देकर के उनके दुख दर्द को हम दूर कर सकते हैं। चिल्ड्रन, ओके, हमें प्रत्येक पल को मन में से क्यों जीना चाहिए? क्योंकि जीवन का हर एक पल अमूल्य होता है। चिल्ड्रन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब? ओके, तो आप लिखते भी चाहिए साथ साथ। निर्मल आसमान द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? साफ शांत वातावरण की ओर संकेत किया गया है। ओके बेटा, उसके बाद आता है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में कविता में किसे अनमोल माना गया है? कविता में समय को अनमोल माना गया है। बीता हुआ समय क्या होता है? बीता हुआ समय जो होता है उसे हम अतीत कहते हैं। ओके बेटा, सही मिलान कीजिए। नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं। ऊंच नीच और वैर विरोध को मन में भाव न लाएं। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। जो रोता हो उसे हंसाए, जो गिर जाए उसे उठाएं। पीछे रह गया जो हो साथी, हाथ पकड़ आगे ले आए। ठीक है, उसके बाद है काव्यांश को पढ़ करके हमें आंसर्स देने हैं। काव्यांश को पढ़ के आंसर देने हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तेरा मेरा से क्या अभिप्राय? अभिप्राय तेरा मेरा से अभिप्राय है कि मनुष्य में व्याप्त स्वार्थ की भावना जो है उससे तेरा मेरा से के बारे में बताया गया। ओके, सबका वो हो जाए पंक्ति में कौन सा भाव है? सबका वो हो जाए पंक्ति में समानता का भाव व्यक्त किया गया है। मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, देखिए, मन में किस प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए? मन में ऊंच नीच तथा वैर विरोध के भाव नहीं आने चाहिए। परस्पर मिलजुल कर चलने की भावना को व्यक्त करती पंक्तियां काव्यांश में से ढूंढनी है हमें। तो एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे कैसे काम करके दिखलाना चाहते हैं? आपका पेज नंबर 8 है कि बच्चे कैसे काम करके दिखलाना चाहते हैं। बच्चे ऐसे काम करके दिखलाना चाहते हैं जैसे काम अभी तक कोई ना कर पाया हो। ओके, बच्चे किस कार्य के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, बच्चे किस प्रकार जागरूकता बच्चे चाहते हैं? घर घर में ज्ञान का प्रकाश फैले और इसी कार्य के प्रति बच्चे जागरूकता फैलाना चाहते हैं। कवियत्री ने सुनहरा पल किसे माना? जिस पल को हम पूर्ण रूप से जीते हैं उस पल को कवियत्री ने सुनहरा पल माना है। समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए? क्योंकि समय बहुत अनमोल होता है, इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आशय स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाए। चारों ओर साफ शांत वातावरण है जिससे प्रगति के पथ पर चढ़ा जा सकता है या फिर प्रगति के पथ पर बढ़ा जा सकता है। ज्ञान आलोक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञान आलोक फैले घर घर में ऐसे अलख जगाएं कि इसका आशय कि समाज में इस प्रकार से जागृति उत्पन्न कर दी जाए कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और निरक्षरता दूर हो, यानी कि कोई भी इंसान अनपढ़ ना रहे, सब पढ़े लिखे हों। यस चिल्ड्रन, देखिए, समय को अनमोल क्यों माना गया है? देखिए, समय को अनमोल, अनमोल का अर्थ होता है अमूल्य वस्तु। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप लिखते रहिए साथ साथ। ओके, अनमोल का अर्थ होता है अमूल्य वस्तु, ऐसी वस्तु जिसे किसी कीमत पर खरीदा ना जा सके और मतलब वो क्या हो गई? अमूल्य हो गई, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। इसी संदर्भ में समय को अमूल्य कहा गया है। ओके, और क्योंकि समय को खरीद नहीं सकते हम, इसलिए वो अमूल्य कहा गया है। ठीक है, और इसे यह एक बार चला जाता है तो समय को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए कि क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 का जो ख है वो देखिए, कुछ अलग करके दिखाने के लिए किन गुणों का होना जरूरी है? ऐसा आपका क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से गुणों का होना आवश्यक है। देखिए, यदि हम परंपराओं से अलग कुछ नया करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें वो करना चाहिए जिसके हमें सबसे हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और अपने अंदर एक ऐसा विश्वास हमें भरना चाहिए कि जिससे उस कार्य की सफलता के लिए हम आश्वानित हो सके और हमारे मन में ऐसा भाव उस कार्य के प्रति
आ सके, कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कविता का सार हमें लिखना है। तो कविता का सार क्या है कि इस कविता में विद्यार्थी एक अपने अंदर एक जोश, एक नया विश्वास कुछ करना चाहते हैं, और नया विश्वास भरकर कुछ करना चाहते हैं जिसे आज तक कोई ना कर पाया हो। वो समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार करके हर पल जीना चाहते हैं, और वे समय के महत्व को समझाते हुए और समय को व्यर्थ न गंवाने की सलाह देते हैं। ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 9 पे 6 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लीजिए एक बार, कि कविता में समानता का भाव कैसे व्यक्त किया गया है। कवित्री कहना चाहती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी जो कुछ भी है उसमें सबको समान रूप से मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से समानता के भाव को व्यक्त किया गया है, जो आपके सामने आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में है जो भाषा बोध है, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार में क्या क्या है देखो, वंदन, मंगल, संवाद, जिसके ऊपर डोट आता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ओके, और अनुनासिक में क्या क्या है, बाहा, ढूंढ, यानी जिस पर चंद्र बिंदु आता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ओके, उसके बाद है मूंगफली, तांबा, ये आपके लेसन में दिए हुए हैं, वहीं से ढूंढ के हमें लिखने हैं। ओके, उसके बाद पुनरुक्त शब्द ढूंढकर लिखने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा बोध का, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 10 पे, वर्ण संयोजन। हमें ना इनमें ये हलंत जो है ये हटा देना, स्वर मिला के लिख देना है। ओके, आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ण विच्छेद, जो कि वर्ण विच्छेद यानी जो ऊपर वर्ण संयोजन था उस तरीके से हमें जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करके लिखना है। ओके बेटा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विलोम शब्द लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले विश्वास है, तो विश्वास का अविश्वास, आसमान का धरती, निर्मल का क्या आएगा, मलिन, और ज्ञान अज्ञान, और अनमोल का क्या आएगा, मूल्यहीन। अनमोल मतलब जो अनमोल होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, और दूसरा होता है मूल्यहीन, उसका अपोजिट वर्ड, जिसका मतलब कोई मूल्य नहीं होता। उसके बाद आता है नया, नया का आएगा पुराना। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर आप न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपसे आपकी बुक से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।